हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 12 रुपए का शेयर है और देखने में लगेगा कि भैया बहुत सस्ता शेयर है, 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन भैया डीप डाउन अगर जाएंगे तो सच्चाई थोड़ी बहुत आपको पता चलेगी। वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे कि साउथ इंडियन बैंक का शेयर क्या वाकई में सस्ता है या 12 रुपए भी इसके लिए महंगा है। तो उसी के बारे में चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक 12.5 रुपए के आसपास का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 15% का ग्रोथ है। आप देखिए 10 रुपए से एक झटके में 13 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ टूट रहा है। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में 68% का ग्रोथ है। 6 रुपए का शेयर 13 रुपए तक पहुंच गया। देखिए बड़ी तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। लोगों को लगता है कि यार यहां से तो इसके अच्छे दिन आना शुरू हो गए, लेकिन अगर हम 3 साल का ग्राफ देखें तो पता चलेगा कि 40% की गिरावट भी है। 22 रुपए का शेयर हुआ करता था, 5 रुपए तक पहुंच गया और अब दोबारा तेजी दिखा रहा है। 10 साल का अगर हम देखेंगे तो एक चीज यहां पर पता चलती है कि ये वो शेयर है जिसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है। 10 साल में भी 43% की गिरावट चले, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 रुपए का लो है और 34 रुपए के आसपास का हाई है, 33 रुपए के आसपास का हाई है, वो भी 10 साल का होराइजन। मतलब आप समझ रहे हो कि 10 साल में इसका जो प्राइस रेंज है वो भैया 30 रुपए का भी नहीं है, 28 से 29 रुपए का प्राइस रेंज है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत खराब प्राइस रेंज है। क्योंकि देखिए शेयर में अगर हम देखें तो जिन लोगों ने 2011 में पैसा लगाया था उनका भी पैसा नहीं बना, 2012, 13, 15, 14, 16, 17 कहीं पे भी पैसा लगा, किसी का पैसा नहीं बना। बस पैसा बना है पिछले एक साल में। ठीक है, एक साल में पैसा बना है। और इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोचते हैं उनके लिए मुझे ये शेयर पसंद नहीं आता है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। प्राइस रेंज अब 10 साल में कोई शेयर अगर 30 रुपए का भी प्राइस रेंज ना दिखा पाए, वो भी बैंकिंग शेयर, तो मेरे हिसाब से वो उतना बेहतरीन शेयर तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप शेयर है, 2575 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड जरूर हो रहे हैं शेयर, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये जो ट्रेड हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के होराइजन वाले ही लोग हैं। मतलब 12-13 में खरीदारी करेंगे, अगर बढ़ गया तो बेच देंगे, 10 रुपये में खरीदारी करेंगे, 1 रुपये के आसपास में भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बेच के निकल जाते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर हम देखें तो सही चीज़ यहाँ पर पता चलती है प्रमोटर के पास। लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखिए एफआईज बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई ये लोग? रीज़न सिंपल है कि भाई साहब लंबे समय के लिए ये उतना प्रेफरेबल शेयर नहीं है। 7.03% की होल्डिंग एफआई, 0.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 16.50% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी पे नहीं करा, ये नहीं करा है। 2019 में पे किया था आखिरी बार, 2021 में पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है इसकी। ठीक है, डेफिनेटली शेयर में अच्छी खासी तेजी बनी, न्यूट्रल ही भैया, मैं तो मानता हूँ कि ये न्यूट्रल ही रहेगा, वो भी कई सालों तक। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 34% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब भैया ज़्यादातर लोग यहाँ पर उतने ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे खरीदारी के लिहाज से। और अगर हम बात करें इनसाइडर ट्रांजैक्शन की, मैं बात करूँ तो 2019 के बाद किसी ने खरीदारी करने का मन नहीं बनाया है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो डेफिनेटली 2017 से लेकर अब तक रेवेन्यू में उछाल जरूर आया है। 5,800 करोड़ के रेवेन्यू 7,300 करोड़ है, लेकिन कोई उतना बड़ा रेवेन्यू मैं इसको नहीं मानूंगा। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं। आप देखिए लगातार इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। 390 करोड़ के प्रॉफिट आज 60 करोड़ के आसपास हो चुके हैं और साल दर साल इनके प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। तो भैया मैं इसको अपवर्ड ट्रेंड तो नहीं मानता हूँ, इवन स्टेडी भी नहीं है भैया, गिरावट है, बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट्स में। तो देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 42 का इसका पी रेशियो है, 12 रुपए का शेयर, और अगर वो भी अपने सेक्टर पी से इतना ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तो भैया मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़े प्राइस पर पहुंच चुका है ये। अब देखिए 42 का पी है जबकि सेक्टर पी 26 का है। जनरली होता क्या है कि जब कोई शेयर बहुत नीचे होते हैं तो इसका पी रेशियो कम से कम आपको या तो नेगेटिव में देखने को मिलता है या तो आपको थोड़ा बहुत अपने सेक्टर पी से कम देखने को मिलता है, लेकिन ये तो भैया उससे भी ज़्यादा का है।
देखिए, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न इसने कमा कर नहीं दिया है, डिविडेंड तो भैया पे कर ही नहीं रहा है। खरीदारी का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टाइप का मेरा नहीं, और मैं अभी तो भैया मना ही करूंगा यहाँ पर। देखिए, इसकी अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो वो यही है कि शेयर अपनी बुक वैल्यू से 0.48 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ कई सारी है। नेगेटिव चीज़ अगर अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल कम हो रहा है। कंपनी आपको डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी कम है। कंपनी के सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो वो भी भैया पिछले 5 सालों में बहुत कम है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की बात करें तो वो भी 12,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो भैया दिक्कत तो है यहाँ पर। और डिविडेंड पे आउट भी देखें तो भैया बहुत कम है, इवन दिया ही नहीं डिविडेंड। पिछले 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से अवॉइड करने लायक शेयर है। कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, और अगर तेजी अगर आ भी गई तो वापस उतनी बड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। साउथ इंडियन बैंक देखिए, जब शेयर 13 रुपए के करीब पहुंचा था तब मैंने कहा था कि देखो इसको अवॉइड करें, अगर आप खरीदेंगे तो फंस के रह जाएंगे। और अभी भी मेरा वही मानना है। देखो, मैं 10 रुपये से महंगा तो इसको कभी नहीं खरीदूंगा। पहली चीज़, 10 रुपये से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा। और 10 रुपये के आसपास पहुंचता भी है तो भी मैं एक बार फिर से चेक करूंगा कि भैया क्या वैल्यूएशन है इसके। ब्लाइंडली मैं यहाँ पर पैसा कभी भी नहीं डालूंगा साउथ इंडियन बैंक में। और यही कहूँगा कि मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए पसंद नहीं आता है और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए पसंद आता है। साउथ इंडियन बैंक कोई बड़ा मूवमेंट आपको लॉन्गर टर्म में भी देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, हाँ पिछले 1 साल में अच्छा तेजी आई ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी समझनी है कि पिछले 1 साल में बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको तेजी देखने को मिली है। तो भैया साउथ इंडियन बैंक कोई इकलौता शेयर नहीं है। बहुत सारे पैनी स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हो चुके हैं पिछले 1 साल में। तो साउथ इंडियन बैंक में भी अगर तेजी आ गई तो ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, अवॉइड करिए अभी के लिए इस शेयर को। और शायद थोड़ी और गिरावट अभी आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो साउथ इंडियन बैंक मेरे हिसाब से एक छोटा सा बैंक ज़रूर है, लेकिन मुझे फंडामेंटली उतना स्ट्रांग ये नहीं लगता है। और इवन 12 रुपये भी मुझे इसके लिए महंगे लगते हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ख़रीदारी करी है तो अगर आप चाहें तो प्रॉफिट ले सकते हैं। और फ्रेश बाइंग करने की तो भैया मैं सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।